पटना से 6:15 में खुली और अभी जसीडीह स्टेशन पहुंच चुकी है। अभी बज रहे हैं 10:45। ट्रेन थी दानापुर टाटा एक्सप्रेस 18184। इसका किराया था पटना से जसीडीह का 340 रुपये। एसी कोच था, ये एसी चेयर कार। मैं जसीडीह स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से देवघर के लिए ऑटो पकड़नी है। ऑटो वाले ने आधे घंटे में देवघर टावर चौक में मुझे उतार दिया, जिसका किराया 20 रुपया ऑटो वाले ने लिया। जब भी मैं देवघर आता हूँ, देवघर की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो ये नागो चाय वाले की चाय। मैं सुबह निकलता हूँ तो उनका चाय पीना है, दोपहर को उनका चाय पीना है, शाम को उनका चाय पीना है। उनकी चाय की जो खासियत है वो जितना कहें, जितना तारीफ़ करें उतना कम है। इस तरह की चाय बनाने की कला वो आप खुद देखेंगे तो समझेंगे। इनका चाय में जो स्वाद है इसका क्या कहना। चाय पीने के बाद चाय वाले की दुकान के सामने ही एक रास्ता है जिसके बाएं तरफ बैजू मंदिर गली है। उस गली किसी को भी पूछेंगे वो बता देंगे। उस गली के अंदर बहुत सारे होटल है, जिसमें कि मैं हमेशा ही श्री राम पैलेस में जाकर रहता हूँ कि वो होटल मुझे पसंद है, साफ़ सुथरा है और एकदम रिजनेबल रेट है। तो आ गया मैं श्री राम पैलेस होटल के काउंटर पर। बात हो चुकी है। अब मैं रूम देखने के लिए अंदर चल रहा हूँ। वो रूम के मुझे 450 रुपया बताए हैं, आखिर फाइनल 400 रुपये में हुआ है। तो चलिए साथ मिल के देखते हैं रूम कैसा है। मुझे तो पता है ये रूम अच्छा रूम है अगल बगल के हिसाब से, और दूसरे तरफ जो रेट लेते हैं उस हिसाब से इनका रूम के हिसाब से रेट सस्ता ही है और अच्छा है। ये रहा मेरा कमरा। डबल बेड का रूम है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो ठीक है ये रूम मेरे लिए। होटल में आने के बाद नहा धो के तैयार हो गया बाबा मंदिर जाने के लिए। ये बाबा के मंदिर जाने का रास्ता है। रास्ते की दोनों ओर पेड़े की दुकान लगी हुई है। पूजा का सामग्री भी यहाँ बिक रहा है। यहाँ का पेड़ा काफ़ी मशहूर है। मैं कैमरा लेकर निकला था और इन सभी दुकानों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। अच्छा भी लग रहा था देखने में। दोनों तरफ साफ़ सुथरा दुकानें सजी हुई थी। यहाँ मैं अपना चप्पल माता जी को रखने दिया। ये बहुत अरसे से, करीब 10 साल से मैं इनको देख रहा हूँ। ये जवान से बूढ़ी हो गई मगर काम अभी भी वही कर रही हैं और बहुत हंसमुख भी हैं। ये बाबा का पश्चिम द्वार है जहाँ से मैं भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। सामने ही बाबा का भव्य मंदिर दिखाई देने लगा और मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। बाबा को देख के आस्था और पवित्रता से मन भर गया और मुंह से निकल गया, बाबा कल्याण करो, बाबा तुम्हारे दरबार में आया हूँ। बाबा धाम में एक बात है खास, यहाँ तांत्रिक को साधना करते हुए कभी नहीं पाएंगे। मैंने पंडा जी से इसका कारण पूछा तो वो कहने लगे, इस धाम में माँ का हृदय गिरा था और आज तक कोई भी तांत्रिक या औघर तंत्र मंत्र साधना करके यहाँ सिद्धि प्राप्त करना चाहा तो वो पागल हो गया। कहते हैं यहाँ सिर्फ बाबा शिव, जो खुद सबसे बड़े औघर कहलाते हैं,
वही मात्र यहाँ साधना करके सिद्धि प्राप्त किए थे। यहाँ माँ का हृदय होने के कारण आप उनको वश में करना किसी में सामर्थ्य नहीं है। मैं मंदिर में दोपहर के वक्त प्रवेश किया था तो यहाँ सब खाली खाली था, वरना यहाँ श्रावण के महीने में पैर रखने की जगह नहीं होती है। मैं अपना कैमरा लेकर बाबा के गर्भगृह तक पहुँचने लगा। गर्भगृह तक पहुँच गया मैं। अब अंदर जाने की बारी थी। मैं अंदर भी प्रवेश कर गया। यहाँ भीड़ तो काफ़ी थी, मगर सावन में जिस तरह से भीड़ होती है उस तरह से नहीं था, और दोपहर के वक्त था इसलिए यहाँ खाली ही था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा के दर्शन खुद करने को और आपको कराने का। ये देखिए बाबा पर सब दूध चढ़ा रहे हैं। जय बाबा बैजूनाथ की जय हो। ये देखिए बाबा के दर्शन। मेरे पास कैमरा होने के कारण सब मना कर रहे थे कि आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। फिर भी मैं इतना आ चुका तो बाबा से प्रार्थना किया, बाबा आपका दर्शन दीजिए। ये बाबा दर्शन दे गए। बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं बाबा। यहाँ पर एक और रहस्य है। पंडा जी बताते हैं, लोग दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए जल चढ़ाने आते हैं, मगर आश्चर्य की बात है कि जब मंदिर के गर्भगृह में पहुँचते हैं और बाबा को फूल जल चढ़ाते हैं, उस वक्त भक्त क्या मन्नत मांगने आया था वो भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया। और पंडा जी बताया कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही झुंझलाहट होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। ये बात मुझे भी विश्वास हुआ क्योंकि मेरे साथ भी ये घटना घट चुकी थी। ये देखिए मंदिर के अंदर नंदी महाराज भी मौजूद है। एक बार मैं भी गर्भगृह में घुसकर बाबा के सर पे जल और बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग को छूने लगा। उसी वक्त एक पंडा दोनों हाथों से मेरे गर्दन को पकड़कर जोर से चिल्लाकर कहा, बाबा को छू रहे हो, क्या अपना गर्दन काट कर चढ़ा सकते हो? मैं तो अबाक होकर देखता रहा। वहाँ काफ़ी हो हल्ला हो रहा था। तब मुझे ये बात विश्वास हुआ कि सही में यहाँ गुस्सा आता है। कहते हैं इस शिवलिंग को रावण ने गुस्सा और झुंझलाहट में अपने अंगूठे से बाबा को पाताल में धकेल दिया था। कहते हैं इसी वजह से उस गर्भगृह में प्रवेश करते ही झुंझलाहट और गुस्सा आने लगता है। बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर और भी कई मंदिर है, उनको भी मैं दर्शन करके प्रणाम किया और बाबा के दरबार में घूमने लगा। मैं बाबा का दर्शन पूजा करके अब बाहर में मंदिर का परिक्रमा करने लगा। अब यहाँ मंदिर से बाहर की ओर चलता हूँ। बाबा को फिर नतमस्तक होके कहा कि बाबा सबका कल्याण करना। मंदिर से निकला तो रास्ते में ये आदिवासी नृत्य देखने को मिला। यहाँ ये लोग नवरात्र के समय इसी तरह गाना बजाना दुकान दुकान के आगे करते हैं और दुकानदार भक्ति भाव से इनको दान भी देते हैं। ये बड़ा सुंदर और रोचक लगा मुझे। दोपहर हो चुका था और भूख भी लग चुकी थी। अब थी खाने की बारी। तो यहाँ पर एक अनामिका रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है, जिस वजह से मैं सीधे मंदिर से यहाँ अनामिका होटल पहुँच गया। ये होटल ICICI बैंक के पास है और इन फ्रंट ऑफ सिटी मॉल के सामने ही ये अनामिका होटल है। यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है। ये टावर चौक के नज़दीक ही है। दोपहर का खाना खाना था। पूछा खाने में क्या है? उन्होंने कहा वेज कि नॉन वेज। मैंने कहा कि नवरात्र ख़त्म हो चुका है, अब नॉन वेज खाना है। तो नॉन वेज में मछली
मैंने कहा बासी है कि ताज़ा है। उन्होंने सीधा मछली को ला के दिखा दिया कि ये देखिए। तो मैंने मछली का ऑर्डर किया और वो मछली और भात सर्व कर गए। अब बारी थी खाने की, तो मैं खाना शुरू करता हूँ, फिर इसके बारे में आपको भी बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। यहाँ खाना अच्छा बनता है, ये मुझे मालूम है। मछली भात के साथ टमाटर की चटनी और सलाद, कागजी नींबू भी दे गए हैं। झोल जो है सरसों से बनाया गया था, तो इसमें थोड़ा नींबू निचोड़कर और स्वादिष्ट बना लेता हूँ। खाने का रेट जो है 60 रुपये का मछली एक पीस और 40 रुपये का भात। एक प्लेट भात मेरे लिए बहुत अधिक था। मैंने उनसे कहा पैसा मैं पूरा दूंगा, आप भात को घटा लीजिए, क्योंकि बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। खाना खाने के बाद होटल में थोड़ा आराम किया। शाम को फिर टावर चौक पहुंचा। सोचा ज़रा बाज़ार घूम के देख लूं, क्योंकि यहाँ का बाज़ार बहुत ही अच्छा तरीके से सस्ता है। यहाँ दुकानें भी सब पूजा के सामान से सजा हुआ था। खरीदार भी भरे हुए थे, फल फूल सब दिखाई दे रहे थे। बाबा धाम का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देवघर की एक चीज़ जो है बहुत ही मशहूर है, ये लोहे की बर्तन। ये काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का लोहे का बर्तन बहुत मजबूत, टिकाऊ और अच्छा होता है। बाज़ार घूमते घूमते काफ़ी समय बीत चुका था। रात के 8 साढ़े 8 बजने लगे, तो मैं होटल पहुंचा खाने के लिए। वहाँ मैंने ऑर्डर किया पनीर की सब्ज़ी और घी लगा हुआ रोटी। मैं कहा पनीर अच्छा होना चाहिए। कहा कि आपको पनीर, शुद्ध पनीर दूंगा। ये पनीर का चार्ज उन्होंने 60 रुपया लिया और एक रोटी घी लगा हुआ 10 रुपया कर